जब बेटा तुम माँ बनोगे तब तुम्हें अपनी माँ की अहमियत पता चलेगी। आप लोगों ने ये भी पूछा था कि इधर जीवा का मीनिंग क्या है। These two beautiful souls, they chose us as their parents. हेलो माई ब्यूटिफुल पीपल। माँ बनने के बाद जीवन इतना बदल जाएगा ये तो किसी ने बताया नहीं था। मेरा मतलब आप सब जानते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि आज ऑलमोस्ट 33-35 डेज़ के बाद मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल पाई। मैंने सोचा कि आपके लिए भी थोड़ा सा वक्त मैं आज निकाल लूँ। मुझे आपकी ढेर सारी विशेस मिली, आपके बहुत सारे मैसेजेस मिले जब हमने अपनी बेटियों का आगमन जो है वो अनाउंस किया। बहुत अच्छा लगा, इसलिए एक पर्सनल थैंक यू आप सभी को कहना चाहती थी। तो मैंने सोचा आज जब थोड़ा सा वक्त मुझे मेरे लिए मिला है तो क्यों ना इस वक्त को मैं अच्छे से यूटिलाइज करके आपको एक बार पर्सनली थैंक यू बोल दूं। आपकी विशेस, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए कितने मायने रखता है ये तो आप सभी जानते हैं। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ आई एम अ फैन ऑफ माई फैन। आपके लिए वक्त निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। साथ में मैं आज इस चीज़ का भी धन्यवाद कहना चाहती थी कि आपने जो मेरा शो है, किसी ने बताया नहीं, द ममा कार्डो शो, उसके लिए भी इतना बेहतरीन रिस्पांस दिया है। माई हार्ट इज़ जस्ट फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। बहुत सारे इनपुट्स मुझे मिले हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले हैं। इनपुट्स में से सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने मुझसे कहा है कि रुबीना हिंदी में बात करने की कोशिश कीजिए, वहाँ से हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड आई प्रॉमिस कि आगे कभी मौका मिले और मैं आगे एपिसोड्स अगर बना पाई, वैसे ये तो ऑलरेडी हम शूट करके बैंक हमने किया था जस्ट बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल। एक्चुअली मैं अपने लास्ट दिन तक शूट कर रही थी। मैंने दोपहर में शूट किया और इवनिंग में मैं हॉस्पिटल मुझे लेकर गए, तो मैं लास्ट दिन तक भी शूट कर रही थी। बट आगे कभी और मौका मिला, हम और कुछ बना पाएँ आपके लिए, तो मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में आप लोगों से बात कर सकूँ। वो थोड़ा सा इंग्लिश हल्की सी कन्वीनियंट हो जाती है, कब इंग्लिश में स्विच हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। बट आई प्रॉमिस पूरी कोशिश करूँगी। आई विल बी अवेयर, नॉट सॉरी बट इंग्लिश ट्राई करेंगे, इंग्लिश कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत से ऐसे कमेंट्स भी थे जहाँ पर आप लोगों ने इस बात को सराहा है। हम प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इतना कुछ आपको बता पाए हैं। बट अगेन जैसे मैं अपने हर एपिसोड में कहती हूँ कि ये एक एजुकेशनल व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जैसे अभी लास्ट एपिसोड जो डॉक्टर नूतन के साथ गया, एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ऑन अ पर्सनल लेवल शेयर करना चाहती थी। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से आप प्लीज़ कंसल्ट करते रहें। आपकी प्रेगनेंसी यूनिक है, वो आप ही जानते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीज़ों से गुज़रते हैं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And please reach out for help, which is very very important. Now coming back to the most important event of our lives, हमारी बेटियों का जन्म। आप लोगों ने बहुत से सवाल भी पूछे और मैं कुछ एक सवालों का जवाब यहाँ दे देती हूँ। हमारी बेटियों का जन्म 27 नवंबर को हुआ है। इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, गुरपूरब का दिन था और देव दिवाली वो भी उस दिन थी। And we are absolutely blessed that these two beautiful souls, they chose us as their parents. घर पे मॉम, डैड, अभिनव के मम्मी और पापा वो भी हैं जो हमारी constantly help करते रहते हैं। And I feel so blessed, I feel so grateful. My mother is such a strong pillar. वो इतनी ज़्यादा supportive है really. मम्मी बार बार हमेशा कहती थी, मजाक में कहती थी, जब बेटा तुम माँ बनोगे तब तुम्हें अपनी माँ की अहमियत पता चलेगी। एंड ट्रस्ट मी, ट्रूली इन पिछले 30 दिनों में मुझे मेरी माँ की अहमियत ऑफ कोर्स मेरे दिल में बहुत ज़्यादा थी, बट अब जो है मतलब आई ट्रूली फील द डेप्थ ऑफ दैट थिंग। जब मम्मा कहती थी जब माँ बनेगी ना तब तुझे समझ में आएगा यस इट रियली मीन्स। एंड अभिनव की मॉम भी इतने सपोर्टिव हैं, इतनी हमारी हेल्प करते हैं कि आई जस्ट कैन नॉट थैंक दीज टू मदर्स इनफ अपने प्यार के लिए, और जो प्यार वो अपने सपोर्ट के थ्रू मुझे दिखाती हैं। इट्स टचवुड। आप लोगों ने ये भी पूछा था कि इधर जीवा का
मीनिंग क्या है। तो इधा जो है उसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी और जीवा मतलब लाइफ लाइन। ये देवियों के नाम है और संस्कृत के ओरिजिन से ये लिए गए हैं। हमने 4 नाम पहले से डिसाइड करके रखे थे क्योंकि हमें ऑफ कोर्स पता था कि ट्विन्स हैं, तो 2 लड़कों के नाम और 2 लड़कियों के नाम हम बहुत पहले से सोच रहे थे। खासकर मैं और अभिनव चाहते थे कि हम ऐसे नाम रखें जिनका मतलब, जिनका कनेक्शन जो है वो हम फील कर सके, और नाम में वज़न होना चाहिए और उसका अर्थ होना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो दैट इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड कीपिंग these 2 नेम्स। जैसे ये पैदा हुई तो हमने जब नाम रखा तो हमने सोचा कि इधा जो है वो बड़ी बेटी का नाम होगा और जीवा जो है वो छोटी बेटी का नाम होगा। दोनों नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, मतलब कि दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत अलग हैं, चेहरे बहुत अलग है, बहुत कुछ है कहने के लिए। बट अभी फ़िलहाल तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपना प्यार जो है इसी तरह से बनाते रहें मेरे लिए और अब फॉर आवर डॉटर्स, एंड कीप प्रेइंग दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। मी एंड अभिनव वी ऑलवेज ट्राइव कि दोनों की हेल्थ अच्छी हो, घर पे इन्वायरमेंट अच्छा बना रहे। और हाँ, आप लोगों ने एक बहुत जगह ये भी पॉइंट आउट किया है कि रुबीना तुम और एंड बहुत ज़्यादा बोलती है, तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी। बट ये ब्लॉग अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गई हूँ और मुझे 15 मिनट में ये काम निपटाकर वापस घर पहुंचना है, इससे पहले इधा और जीवा जग जाए। सो आई शैल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से अपना प्यार हमारे शो किसी ने बताया नहीं के लिए बरकरार रखिएगा। ऑल्सो देयर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू टुवर्ड्स द लास्ट एपिसोड। अभी 3 और एपिसोड्स बाकी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, हाँ आजकल वो ब्रेन फॉग कुछ ज़्यादा ही हो गया है, चीज़ें बहुत जल्दी भूलना शुरू कर देती हूँ मैं। मेरी अगर कॉफ़ी अगर मैंने बना के रखी हो तो 1-1.5 घंटे के बाद मुझे याद आता है अरे कॉफ़ी भी पीनी थी, और फिर अगर समय निकल जाता है तो फिर मैं कॉफ़ी भी भूल जाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे अभी एपिसोड्स हो रहे हैं। मैं भी अपनी नई लाइफ जो है नई तरीके से डिस्कवर कर रही हूँ। इट्स एब्सोल्युटली अ न्यू लाइफ एक्चुअली, मैं ये कह सकती हूँ। और फिर से बेबी स्टेप्स जो है वो मैं ले रही हूँ टू बिगिन दिस न्यू लाइफ। So on that note, thank you very much. I really appreciate and really from the bottom of my heart thank each one of you कि आप हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देते हैं और मुझे एक वजह देते हैं कि मैं आकर इस तरह से आपसे कनेक्ट कर सकूं। So yeah, that's about it. Please take good care of yourself and 2023 ऑफ कोर्स मेरे लिए तो ब्लेस्ड ईयर था। 2024 आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपके लिए भी 2024 जो है वो मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सीड करें। दैट्स माई विश फॉर यू। एंड प्लीज़ लव योर फैमिली, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, बी देयर फॉर योर फ्रेंड्स, ईट वेल, स्लीप वेल। मेरी आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है बट नो कंप्लेन, आई एम एन्जॉइंग दिस टाइम। इससे पहले मैं और कुछ जोड़ दूँ, मैं यहीं से बंद करती हूँ। बाय, आई लव यू ऑल।